है क्या पार्सल है क्या? ट्रिमर है चौक तो मैं कल 6 चलो घंटे कोई नहीं, वेट तुम चेक करके हाले भी तुम्हारे को 3-4 दिन बचते हैं हाले भी रिटर्न को 7 दिन इतना बोलना ना जी नहीं आना कोई दिक्कत नहीं है, पर हमसे एक बार कॉल करो कंफर्म कर दो बोले भाई आज मैं नहीं आया, दिक्कत नहीं होती ना कि अगला परेशान हो जाते हैं। तो हमारा ट्रिमर आया है इस तरह के कुछ लिफाफे में। तो ये है हमारा ट्रिमर। तो पहली चीज जो तुमको देखने को मिलेगी वो है मेड इन चाइना। ओके सॉरी भूल गया था। तो ओके तो हमारे साथ स्कैम हो चुका है। तो ये है हमारे पास चीपेस्ट हैवी ड्यूटी ट्रिमर जो कि मैंने दुकान पे पता किया था। तो दुकान पे था ये 2000 रुपए का, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे ये मिल रहा था 1200 रुपए का, और ये मुझे मीशो पे मिला है 600 रुपए। जिसके बाद ये ऑर्डर के टाइम पर गूगल पे से पेमेंट करने पर 25 रुपए और ऑफ दे रहे थे, इसलिए मैंने उस टाइम पे पेमेंट कर दिया और ये मुझे पड़ा 572 रुपए में, जो कि मुझे बहुत ही तगड़ी डील लगी। बस मैंने इसे कर दिया ऑर्डर। पर प्रोडक्ट का तो पता नहीं, पर मीशो की डिलीवरी सर्विस बहुत ही ज्यादा खराब है। मतलब मैं 2018 से ऑनलाइन सामान मंगा रहा हूँ, पर ये मेरा वर्स्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस था। डिलीवरी वाला बंदा क्या ही बताऊं, 3 दिन लगे मेरे को मेरा पार्सल लेने के लिए, जो मैंने पहले से पेड कर दिया था। बहुत इशू हुआ, पर छोड़ उस बात को। तो सबसे पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि 600 रुपए में जो उन्होंने दिखाया था उस टाइप का कुछ मिल रहा है या क्या ही डाल के दे रहे हैं मीशो वाली डुप्लीकेट क्वालिटी की। तो हमारा ट्रिमर आया है इस तरह के कुछ लिफाफे में, जो कि मुझे लगा था कि वो आगे से डब्बा लगा के कोई भेजेंगे ताकि बीच में डैमेज ना हो, पर चलो जो भी है, शायद अंदर से इन्होंने वो फोम वगैरह लगाया होगा ताकि ये खराब ना हो। पीछे से इधर से ये थोड़ा सा डैमेज भी लगा था, पता नहीं इसके साथ क्या ही हुआ था, बट फर्क नहीं पड़ता जो भी था। तो ये था, और ये मेरे हिसाब से इन्होंने उल्टा पैक किया है, क्योंकि देखो ये सब कुछ जो है ऐसे नहीं होता है, पैकेट ऐसे होता है। डिलीवरी वाले मेरे इधर नंबर भी लिख दिया था, बहुत सीन हुआ था, बट छोड़ो जो भी था, फाइनल प्रोडक्ट आ चुका है और ये हिल रहा है पता नहीं क्यों। तो सबसे पहले खोल लेते हैं इसको और फिर देखते हैं कि अंदर क्या क्या सीन है। और बस यहाँ से जो डैमेज किया है वो कहीं अंदर मत घुस गया हो ट्रिमर के। तो इधर से हम इसको कट कर लेंगे। ओके ओके तो ये है हमारा ट्रिमर। अंदर से इन्होंने वो बबल वाले फॉर्म लगाई है, इससे शायद अच्छी खासी सेफ्टी हो जाएगी, क्योंकि अंदर से भी डब्बा लगा हुआ है तो ऑब्वियसली ये सेफ ही रहेगा। और ये भी अच्छी तरह से सील करके भेजा है इन्होंने, तो मैं पहले इसको भी कट कर लेता हूँ। आज से नहीं खुलेगा ये। ओके ओके तो पहली चीज जो तुमको देखने को मिलेगी वो है मेड इन चाइना। बट चलो, दुकान वाला मुझे ये 2000 का दे रहा था, और ये ओके ये नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा ये। ओके तो ये है बबल रैप, इसके साथ तुम खेल सकते हो, कई लोगों को काफ़ी अच्छा भी लगता है। ओके तो इसको हम रख देते हैं साइड में। और ये है ट्रिमर का बॉक्स, इलेक्ट्रिक हेयर ट्रिमर FYC, जो मैंने ऑर्डर किया था तो मीशो पे कुछ अलग लिखा हुआ था, इन्होंने FYC नहीं था, कुछ पता नहीं क्या भी था, मैं साइड में फोटो लगा दूंगा, वो लिखा हुआ था, ये अलग गया है। वॉट चलो वो मैं चेक नहीं किया क्या है, रेट वगैरह नहीं लगा हुआ है कुछ भी, एक स्टिकर है और ये अंदर से। तो ओके अब देखते हैं कि हमारा ट्रिमर कैसा आया। तो इसको हम कैसे खुलेगा ये, ओके ऐसे खुलेगा, इधर से खुलेगा ये, नहीं सॉरी सॉरी भूल गया था। तो ओके शायद से हमारे साथ स्कैम हो गया है। तो ये है 3 ब्लेड, एक ब्रश, ऑयल जो कि आधा लीक हो चुका है, अगर क्लियर हो रहा होगा कैमरे में तो आधा लीक हो चुका है इधर, और ये है खाली डब्बा।
ओके, इसके अंदर ये चीज होनी चाहिए थी। ओके, तो हमारे साथ स्कैम हो चुका है। मैंने एक्चुअली इसके बारे में बहुत बार सुना था कि खाली पैकेज भेजते हैं अंदर से 8 बोतल, पर मेरे को लगता था कि पहले कभी होता होगा आज के टाइम पर, ये कहाँ होता है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं 2018 से ऑर्डर कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट और अमेजोन से। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मीशो के साथ। तो मैंने लगभग, ज़्यादा तो क्या बताऊँ, कम से कम 25 से 30 प्रोडक्ट तो मंगाए होंगे। इधर ही बहुत कुछ है, कम से कम 25 से 30, ज़्यादा हो सकते हैं। मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि उन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ, खराब प्रोडक्ट आते हैं, डैमेज प्रोडक्ट भी आता है, बट ये डब्बा 600 का, लोग वैसे क्या ही बोले। ये डिलीवरी चाहे, ये इसने मेरा नंबर लिख दिया था यहाँ पे, जो कि मैंने 2 डिजिट मिटा दिए हैं ऑब्वियसली, अगर नहीं होना चाहिए सामने, पर्सनल रीजन की वजह से। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये पैकेज सील था अच्छे से। मैंने डिलीवरी के टाइम भी चेक किया था कि कहीं से भी, इधर से भी नहीं फटा था, इधर से भी नहीं फटा था, इधर से भी नहीं फटा था, इधर से भी नहीं फटा था। इधर से मैंने अभी थोड़ा, लकीली मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये मैं खोलने वाला था 2-3 दिन पहले ही खोलने वाला था, पर मैंने सोचा कि भाई वो करेंगे, हम अनबॉक्सिंग करेंगे और अपने चैनल पे डालेंगे, कुछ नहीं 150 व्यूज़ आ जाते हैं तो उसके लिए। बट मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। डिलीवरी टाइम भी मेरे को बहुत सारे इश्यूज आए थे। मैं तुमको क्या ही रखूँ, अब ये है, मैं इधर दिखा देता हूँ तुमको क्या क्या था। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बट क्या ही पर्सनल होगा इसमें, अगर मैं सीधा दिखा रहा हूँ कि बूट। ओके, ऐसा था ये कुछ, ठीक है। और दिक्कत की बात ये है कि ये रिटर्न नहीं हो सकता, ना ही मैं मीशो पे कोई रिटर्न रेज कर सकता हूँ, क्योंकि तीसरे दिन मेरा पैकेज रिसीव हुआ था। डिलीवरी मेरी कर दी थी उन्होंने पहले ही, डिलीवरी पता नहीं कब कर दी थी, उसके तीसरे दिन जाके मेरे को ऑफिस से जाके, उन जहाँ से मेरा पिकअप एड्रेस था वहाँ से वो ऑफिस 40 से 45 किलोमीटर दूर है, मेरे को वहाँ जाके डिलीवरी लेनी पड़ी थी, तब जाके मेरे को डिलीवरी देनी थी। वो तुमको बताता हूँ क्या क्या हुआ था। तो मुझे नहीं पता ये कहाँ हुआ, पर मैं तुमको स्टार्टिंग से स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि इधर से ऐसे नहीं दिखेगा अभी तो क्लियर नहीं आएगा। तो एक सेकेंड, ताकि मैं बताने के बाद मैं साइड में लगा दूंगा, ताकि जो जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में वो साइड में चलता रहेगा, तो तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये सब कुछ शुरू हुआ था 29 जनवरी को, 6:24 पर शाम को मैंने इसको ऑर्डर किया था। मैंने बहुत सारी जगह पे देखा था, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे ये 1200 का था। इधर भी इसके बहुत सारे वेरिएंट्स थे। ये कंपनी ही अलग है जो इस पे लिखी हुई है। अगर तुम, मैं इधर को ओपन करता हूँ इसको, तो इधर कंपनी का नाम भी लगता है, इन्होंने कुछ और ही भेजा है। बट मेरे को नहीं था, मेरे को यही था कि भाई ट्रिमर आना चाहिए, ऐसा ट्रिमर जो होता है, जो मतलब हमारे आसपास के सभी नाई वगैरह हैं उनके पास ये ट्रिमर था। मैंने हाथ में लेके देखा था कि बढ़िया है, हैवी क्वालिटी का, तो मुझे हैवी ड्यूटी के लिए चाहिए था। ये लोड ही नहीं हो रहा है, नेट ऑफ है, सॉरी। ओके, हैवी ड्यूटी का था इसलिए मैंने लेना था, मैंने ले लिया। तो ये बता दिया मैंने तुमको मैं कब लिया था। ये लोड नहीं हो रहा, मैं एक बार फिर से लोड करता हूँ इसको। मेड इन चाइना। ओके, तो ये हुआ था कब, डिटेल्स 29 जनवरी, 6:24। मैंने 2 दिन तक रिसर्च की थी ट्रिमर, क्योंकि मेरे को चीपेस्ट लेना था और हैवी ड्यूटी लेना था जिसके पास वेट हो। तो ये मेरे को दिखा था, जो कि उन्होंने वगैरह वगैरह किया था, फ्री साइज वगैरह जो भी था, कैश ऑन डिलीवरी 7 डे ट्रेल सब कुछ था। उसके बाद मैंने इसे ऑर्डर कर दिया, और इसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट पहले थी, जो मैंने उस टाइम, मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, पर वो पहले थी 8 फरवरी की। उसके बाद जब 1 फरवरी होगी तो मेरा पैकेज अभी भी मध्य प्रदेश में था। उसके बाद नेक्स्ट डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट 8 फरवरी से होगी 12 फरवरी। मैं सोचा कोई सीन नहीं है। फिर मैं ऑर्डर चेक कर रहा था 4 फरवरी को कि मेरा ऑर्डर कहाँ पहुंचा, तो वो मेरे को दिखा रहा था कि नियरेस्ट जो हमारा है सुंडला बाजार है, उधर ही उनका हब है।
तो मेरे को दिखा रहा था कि सुंडला पहुंच चुका है, तो मेरे को ये था कि भाई अगले दिन आ जाएगा, 5 फरवरी को मेरा पैकेज आने वाला है, तो मेरे को जाना है जो जहाँ से मैं सामान मंगाता हूँ, जहाँ पे ये एड्रेस है, सलोनी का एड्रेस है, सलोनी हमारी तहसील है, उधर बाजार है, हम उधर सामान बेचते हैं, क्योंकि इधर नहीं आते, इधर रोड भी नहीं है और नहीं होती डिलीवरी, तो हम उधर गया था मैं डिलीवरी लेने, मैं सोच सुंडला आ गया, आउट ऑफ डिलीवरी नहीं हुआ, मैंने 2 बजे तक वेट किया, आउट ऑफ डिलीवरी नहीं हुआ, उसके बाद मैं 3 बजे सलोनी से आ गया, उसके बाद मेरा फ़ोन साइलेंट था, और तो मैं डिलीवरी हिस्ट्री दिखाता हूँ, मैं कट कर दूंगा, ब्लर कर दूंगा, मैं तुमको बताता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ था। कहाँ की हिस्ट्री, ओके ओके, तो उसके बाद सुनो तुम, 5 फरवरी को मैं 2 बजे तक बाजार में ही था, 3 बजे मैं वहां से आया, और ये पता नहीं कब आउट ऑफ डिलीवरी हुआ, मेरे को कॉल आई पहली 3:55 पे, नंबर ब्लर कर दूंगा मैं, बंदे का नाम था राहुल शर्मा, मीशो का था डिलीवरी बॉय, नंबर भाई ब्लर कर दूंगा, मेरे मुझे नहीं पता तूने क्या कि नहीं किया, किसने किया, बट ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे सब कुछ शुरू हुआ। 5 फरवरी को उसके 3:55 पे मेरे को पहली कॉल आती है, मेरा फ़ोन शायद से साइलेंट होगा, मैं शायद से गाड़ी में होऊंगा, मैं शायद कहीं मेरा ध्यान नहीं होगा, मैंने नहीं सुना। 3:56 पे दूसरी कॉल आई, वो भी मैंने नहीं उठाई, 57 पे तीसरी आई, 58 पे चौथी, 4 मिस कॉल लगातार आई, मैंने सुनी नहीं, मेरे को पता नहीं था कि मेरा फ़ोन बज रहा है, शायद साइलेंट था, मैं बस में था, मुझे याद नहीं है। उसके बाद 4:03 पे आई, उस टाइम भी मैंने नहीं उठाई, 5:04 पे उठाई, मेरे को कॉल आई थी, उस टाइम मैं बाजार से आया था, उस टाइम मैं खाना खा रहा था, मैं सोचा छोड़ो क्या ही होगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। 5:09 पे फिर से बजी, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद मैंने कॉल रिटर्न किया, क्योंकि इतनी सारी मिस कॉल, मैंने जब खाना खा के मैं वापस आया, उसके बाद मैंने देखी कि इतनी सारी मिस कॉल्स आई हैं, तो भाई एक बार वापस कर ही लेता हूँ कि ये कौन है। मैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन से सामान मंगाता हूँ, तो उनका एक लैंडलाइन का नंबर होता है, उनका नंबर शो नहीं होता, कंपनी का नाम आता है, उधर लिखा हुआ जाता है, अगर तुमने भी कभी मंगाए होंगे, ऑब्वियसली मंगाए होंगे, तो लिखा आता है फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट नहीं आता, फ्लिपकार्ट का ई कार्ड आता है, और अमेजोन का अमेजोन आता है। तो राहुल शर्मा मेरे को कोई शो हो रहा था, मैंने सोचा पता नहीं कौन ही है, इग्नोर मारो। फिर मैंने कॉल वापस की उनको, 31 सेकंड तक हमारी बात हुई, 5:28 पे। अब वो बाजार है, और ये बात करें हम फरवरी में, ठीक है, उधर बर्फ होती है भाई, मेरे उधर नहीं जाते तो शहर में, मेरे को पता नहीं, हमारे पास साइड बहुत ठंड होती है फरवरी में, तो 3 बजे उधर 3 साढ़े 3 बजे सूरज डूब जाता है, उसके बाद ठीक है छाँव होती है उधर, 3 बजे के बाद आत्मा भी नहीं भटकती भाई मेरे। तो उसके बाद 5:28 पे मैंने कॉल बैक किया, तो इन्होंने, मैंने पूछा भाई कि कॉल आई थी आपकी, बोल कौन रहे हो, तो इन्होंने बोला भाई कि हम मीशो से बोल रहे हैं, और आपका पार्सल आया था। मिले भाई टाइम तो देख लो आप, ठीक है 6 बज गया, मैं कर लेता हूँ पार्सल, ऑब्वियसली बात खत्म, मैंने कॉल कट कर दी, 31 सेकंड तक बात हुई। उसके बाद दूसरी कॉल मेरी इनकी मेरे को दोबारा से आई, 8:33 पे, रात के 8:23 पे। मैं इनको पहले ही 5:28 पे बोल चुका था कि भाई मैं नहीं हूँ, मैं कल सुबह लूँगा आपका पार्सल, नहीं। तो बाहर से 8:23 की कॉल आई, और इन्होंने बोला कि भाई OTP दे दो, मैं डिलीवर मार्क कर देता हूँ, और बाद में आप कल आके ले लेना। मैंने भाई ऐसे कैसे डिलीवर, OTP दे दूँ, OTP दे दूंगे, आप पार्सल गायब भी कर दो हमारा, है ना, वो तो हमारा राइट होता है, हम नहीं दे सकते। मैं जो पहले वो लगाता था, मैं चंपा मंगाता था, शायद आपको सुना ही होगा नाम। तो मैं चंपा बाजार होता था पहले, उधर कॉलेज पढ़ता था, तो उधर ही मंगाता था, उधर नहीं मांगते थे। फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले ने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप हमको OTP दे दो उसके बाद हम कर डिलीवरी करते हैं। मैंने भाई ये नहीं होता है। तो ये बोला भाई मैं लोकली हूँ, और ठीक है हमारा कुछ डिलीवरी टारगेट होता है, हमको दिन के डिलीवरी करनी पड़ती है, तो प्लीज़ कर दो। मिले भाई मैं नहीं दे रहा, मैंने कॉल कट कर दी। 8:23 पे मैंने कॉल कट कर दी, मैंने भाई मैं नहीं दे रहा, तूने जो करना कर दे। उसके बाद 8:57 पे इसकी फिर से कॉल आती है, जो कि मैंने कट कर दी कि मिस कॉल ही नहीं उठाई मैंने। उसके बाद 8:58 पे इसकी फिर से कॉल आएगी, मैंने फिर से उठा लिया, बोलते भाई OTP दे दो यार, हमारा टारगेट होता है। ये रात के 9 बजे की बात हो रही है, रात के 9 बजे वो बंदा इतने कॉल कर चुका था कि मेरा दिमाग खराब हो गया। बोले भाई मैं नहीं दे सकता, ऐसे कैसे, ये बात सबसे लंबी चली, 1 मिनट 37 सेकंड। मिले भाई मैं नहीं दे सकता। बोले भाई मैं लोकली हूँ, मैं सभी को पार्सल देता हूँ, आपने मेरे से पार्सल लिए नहीं होंगे, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं प्लीज़ दे दूंगा, माना करो बात। मैंने क्या ही बोलूँ, मेरी गलती है, बट मैंने भरोसा करके उसको OTP दे दिया, ठीक है दे दिया। अब आप बोलोगे भाई नहीं देना चाहिए, आपका राइट है वगैरह वगैरह, छोड़ो, मैंने दे दिया उसको। उसके बाद 6 फरवरी उसने बोला था मेरे को कि मिले, मैं पूछा था उस टाइम, मिले भाई कब आओगे आप, बोले भाई मैं बाजार ही होता हूँ, आप मेरे से कल सुबह 10 बजे आके पार्सल लेना। मैंने बोला भाई ठीक है।
मैं कॉल का वेट करता रहा, उसकी कॉल नहीं आई। 10:30 बजे, 11 बजे नहीं आई। थक हार के मैंने 11:30 बजे उसको कॉल किया, 6 फरवरी को। इधर कॉल डिटेल्स में देख पा रहे होगे तुम। उसने कॉल कट कर दी। 32 पे नहीं उठाया, 33 पे नहीं उठाया, एक और नहीं उठाया। मैं सोचा बिजी होगा, पार्सल दे रहा होगा, चलो बाद में कॉल, थोड़ी देर बात करते हैं। 12 बजे नहीं उठाया। मैं सोचा भाई डिलीवरी टाइम है, नहीं उठा रहे होंगे, कोई दिक्कत होगी। मैंने फिर से कॉल किया 12:30 बजे, फिर से नहीं उठाया। बिजी होगा, लंच टाइम होगा ऑब्वियसली। 1:30 बजे उसने फिर से कॉल नहीं उठाया। 1:30 बजे मैंने फिर से किया, फिर से नहीं उठाया। मैं सोचा भाई बोला है भाई ने कि लोकल लिया, चलो कर रहे होंगे कुछ काम अपने बिजी का। वो भी सर डिलीवरी की जॉब करते हैं, पर उनको भी अपने 100 काम होते हैं, तो मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता। तो फिर मैंने उस बात को इग्नोर मारा कि यार कोई नहीं, लोकल ही है, कहाँ जाएगा, मेरे को ऑफिस का पता है, मैं ऑफिस चला जाऊँगा, तो नहीं है दिक्कत। 2 बजे, 1:53 पे फिर से कॉल किया, फिर से नहीं उठाया। 1:53 के जो फिर से कॉल किया, फिर से नहीं उठाया। 1:57, 2 बजे फिर से नहीं उठाया। 2 बजे फिर से नहीं उठाया। 2:17। ये मेरा पार्सल है, मैंने पहले से पेमेंट कर दिया है, मंगा दिया है। मैं नहीं दे रहा था, मैंने उस पर भरोसा करके उसको ओटीपी भी दे दिया, और उसके बाद मैं इतने सारे कॉल कर रहा हूँ इसके लिए कि भाई मैंने जो पैसे दिए थे और मैंने जो पार्सल मंगाया था, जो तूने देना था और जिसके लिए तुझे पेमेंट मिलनी थी डिलीवरी करने की, वो प्लीज़ मुझे दे दे। इसके लिए मैं ये कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो नहीं उठाई। 18 नहीं उठाए, ठीक है। 10 मिनट बाद 2:36 नहीं उठाए। 2:46 नहीं उठाए। 46 पे फिर से नहीं उठाए। 46 पे फिर से नहीं उठाए। थोड़ी देर और रेस्ट। 2:53 फिर से नहीं उठाई। 3:20 फिर से नहीं उठाई। और इस टाइम पे मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था, मेरे दिमाग की ऐसी तैसी हो रखी थी, क्योंकि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो थी ओटीपी, जिससे ऑर्डर डिलीवर मार्क होना था। वो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने उस पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती की कि मैंने उसको ओटीपी दिया, और बंदा मेरा कितने कॉल किए मैं गिनता हूँ अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कॉल किए मैंने उसको। वो भी ऐसे नहीं लगातार में आधे घंटे में करती है, पूरे दिन में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। एक बार बंदे का, तुम ही बताओ ना यार, मीशो, अगर मीशो वाले कोई देख रहा है बंदा, ठीक है, अगर ऑफिस में तुम लगे हो या कोई भी है, एक बार बंदे का कॉल करके बताना तो बनता है कि भाई हम नहीं आ सकते, कि मैं बिजी हूँ, कि कुछ कॉल ही नहीं उठाओ है, क्या ही कर सकते थे। फिर मैं सोचा मेरा पार्सल गया। फिर उसके बाद मेरे को एक मैसेज आया, जो मैं मैसेजेस में क्या, रुको ट्रू कॉलर में होगा वो, ट्रू कॉलर में इधर मैं ढूंढता हूँ, रुको कहाँ था वो। ओके, ये था मीशो का, ठीक है। तो ये नहीं था, एक सेकेंड, ये तो लॉग इन का है। या डिलीवरी, इनका डिलीवरी पार्टनर जो है उसका नाम है डिलीवरी, DELVIVERY, नहीं एच लगाए बीच में, वो है इनका डिलीवरी पार्टनर। तो ये मेरे को OTP वगैरह आए थे, और ये था नॉट डिलीवरेबल का मैसेज आया था, जिसको मैंने ओपन किया तो मुझे इसका दूसरा नंबर मिला। ये है 70 182। आगे मैं ब्लर कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसने किया। अगर मेरे को मेक श्योर होता कि उसने ऐसा किया तो मैं शायद कर भी देता, बट क्या पता उसको भी नहीं पता था कि पार्सल खा लिया। तो ये वाला नंबर था, मेरे को ये दूसरा नंबर मिला। मैंने क्या किया, मैंने उसके दूसरे नंबर पे कॉल किया। दूसरा नंबर दिखाता हूँ मैं तुमको, ये था। मैंने उसी दिन 2:54 पे उसको कॉल की, उसने नहीं उठाई इस नंबर से भी। फिर 2:54 पे फिर से की, उसने फिर से नहीं उठाई। उसके बाद और सुनो, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने ट्रू कॉलर पे इसका नंबर निकाला, मेरे को ट्रू कॉलर पे तुमको दिखाता हूँ। ट्रू कॉलर पे नाम आ जाता है वगैरह वगैरह, डिटेल्स जो तुमने डाली होंगी वो आ जाता है। तो मेरे को कुछ ये वाला इंटरफेस है, और इधर ही क्या पड़ा था उसका, जीमेल। अब तुम सोचोगे कि डिलीवरी के लिए कौन जीमेल करता है, मैं करता हूँ भाई। मैं तुमको बताता हूँ कि मैंने जीमेल भी किया है उस बंदे को, ठीक है। मैं तुमको अब जीमेल में जाके दिखाता हूँ कि अपना पार्सल लेने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तो ये था जीमेल, ओके सेंड।
ये, बाकी को तुम भूल जाओ। ये पहला था कि दूसरा था मेरे को नहीं पता। मैंने पहले ही लिखा उसको कि भाई कहाँ गया, हाँ, मैंने 6 फरवरी को उसको ईमेल कर दी उसी टाइम, शाम के टाइम पर। मैंने वो लिखा, टाइटल लिखा हेयर क्लिपर ऑर्डर किया। अगर बंदे को नोटिफिकेशन जाएगी तो वो देख पाएगा कि देखो एयर क्लिपर के बारे में है कुछ, क्योंकि मैंने मंगाया था एयर क्लिपर। ओके, मैंने लिखा भाई फ़ोन नहीं लगता तुम्हारा, मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा था कि फ़ोन नहीं लग रहा है आपका। 11 बजे आपने बोला था कि आओगे, तो मैं 11 बजे से वेट कर रहा हूँ, आप किस टाइम आओगे, ये लिखा है। मैं, तुमको शायद नहीं आएगा, ईमेल वगैरह मेरे को फिर से वो करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हो। तो ये था, कब था ये, 7 फ़रवरी को। ओके, ये 7 फ़रवरी की मेल है। ये मैंने नेक्स्ट टाइम किया था कि उस टाइम मेरे को नहीं पता, पर मैंने ये मेल किया था। उसके बाद मैंने एक और मेल किया था, ये वाला, कि दूसरा हेयर क्लिपर के ऑर्डर के बाद किया कि भाई कहाँ पर हो, ठीक है, कहाँ पर हो भाई, देखे बंदा, उसको लगे कि ऑर्डर कुछ आया है। लिखा मैंने कि चंबा जाना था, मेरे को बाजार जाना था, मेरे को बहुत ज़रूरी काम था उधर, ठीक है, तो कॉल करना प्लीज़। हेयर क्लिपर का ऑर्डर था, कल आपने डिलीवर मार्क कर दिया था अभिषेक राणा चेयरमैन शॉप के पास, या ऐसी सलोनी के एड्रेस था, मैंने लेना था। नहीं आया रिस्पॉन्स उसके बाद भी कोई। भाई फ़ोन नहीं लग रहा आपका, 11 बजे से वेट कर रहा हूँ, आप किस टाइम आओगे। फिर से मैंने अगेन ये मैसेज किया, और जीमेल पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। फिर तुम सोचोगे फिर क्या मैं करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, जीमेल पे रिस्पॉन्स नहीं है। फिर मैं गया व्हाट्सएप पे, मैंने जो दोनों नंबर मेरे को मिले थे, एक नंबर जिससे उसने कॉल किया था, दूसरा नंबर जिससे मैं वो SMS के थ्रू आया था कि डिलीवरी इनकम्प्लीट है, इस नंबर पर कॉल करो। मैंने दोनों नंबर सेव किए, तो जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर पर व्हाट्सएप नहीं था, पर जो मीशो के डिलीवरी पार्टनर डिलीवरी ने उस पर भेजा था, उस पर दूसरा नंबर था जो कि मेरे को मिला, और वो मैंने पहले सेव किया। उसके बाद मैंने मैसेज किया कि भाई हाय, भाई कहाँ पर हो। ये मैसेज है 6 फरवरी का, शायद 6 फरवरी का मैसेज है, 2:55 पे, 2:58 पे, ये सब कुछ मैंने, मतलब 6 फरवरी को उसी टाइम 2:55, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने ये सब कुछ किया था। ईमेल से लेकर व्हाट्सएप तक मैंने दोनों नंबर निकाले, दोनों नंबर सेव किए। ईमेल का मेरे को रिप्लाई नहीं है। नेक्स्ट डे मैंने फिर से ईमेल की। उसके बाद मैंने 6 फरवरी को ये मैसेज किया कि भाई कहाँ पर हो, प्लीज़ फोल्ड आओ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 7 फरवरी को सुबह उठ के भी क्या, 12 बजे फिर से मैसेज कर रहा हूँ कि भाई देख तो ले, डबल टिक आया था, मैसेज डिलीवर हुआ था, उसको नोटिफिकेशन में आया था, उसके इनबॉक्स में भी था, पर बंदे ने खोलना तक ज़रूरी नहीं समझा। ही है मीशो की डिलीवरी सर्विस। उसके बाद तुम और रुको, मेरी बात सुनो। मैंने उसको भाई मेरे कॉल किए, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन था अगला बंदा। रिंग जा रही थी 6 फरवरी को, 3 एक साथ दिखा रहा है। मैंने पहले 3 कॉल किए, नहीं उठाया। उसके बाद ये किया, ये भी नहीं उठाया। उसके बाद 6 फरवरी को 3:16 पे फिर से किया, ये भी नहीं उठाया। उसके बाद 3:58 से फिर से किया। उसके बाद 3:33 पे फिर से किया। तब जाके अगले ने फ़ोन उठाया और बोला कि भाई मैं तो नहीं आया हूँ आज, आप अपना पार्सल कर ले लो। बोले भाई अगर प्रोडक्ट डैमेज होता है, इन द केस अगर प्रोडक्ट डैमेज या मिसिंग होता है, तो उसका रिटर्न 48 आवर्स के अंदर कराना होता है। वो जो कि मेरे को पता है, मेरे को टर्म एंड कंडीशंस पता है। अगर तुम भी ऑनलाइन सामान मंगाते हो, तुमको इतनी नॉलेज है, तो तुमको पता होगा कि अगर तुम ऑनलाइन सामान मंगा रहे हो, ठीक है, और अगर तुम्हारा प्रोडक्ट डैमेज आता है, कोई चीज़ दिक्कत आती है, तो तुमको 48 आवर्स के अंदर रिपोर्ट करनी है। ऐसे नहीं कि चौथे दिन बोलोगे कि भाई मेरा प्रोडक्ट टूट गया, तो वो तो बोलेगी कि भाई 4 दिन में आपने यूज़ करके तोड़ा होगा। तो मैंने बोला भाई, उसको मैंने समझाया मेरे भाई डैमेज वगैरह का वो होता है। उसके बाद कैसे मैं क्या करूँगा, ओके, किस्मत ही खराब है, स्टोरेज फुल हो गई थी फ़ोन की। तो मैंने उसको बोला भाई कि डैमेज वगैरह प्रोडक्ट आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो उसने बोला भाई कि रिटर्न करना होगा, अगर डैमेज प्रोडक्ट होगा भी, आप मेरे पास लेके आना, मैं ही आऊँगा रिटर्न करने और मैं ले लूँगा। जिससे फिर से क्या ही बोलूँ, मैंने फिर से भरोसा कर लिया। अगले दिन मैंने उसको फिर से कॉल किया, उसने फिर से कॉल नहीं उठाया। उससे नेक्स्ट दिन मैं अपना पार्सल लेने के लिए, जो कि मेरे को जहाँ से मैं लेना था बाजार से, सलोनी से, ठीक है, वो मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर है, बस से जाता हूँ मैं, वहाँ गया। वहाँ से मैंने उसको कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया। उसके बाद मैं भाई वहाँ से, जो उनका हब है दूसरे बाजार में, वो वहाँ से लगभग मेरे हिसाब से 40 या 45 किलोमीटर दूर है,
मैं उनके पास वहाँ गया और तुम लोगों को लगेगा शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या हो गया, मैंने वहाँ पे भी वीडियो बनाई है। मेरे को पता था कि कुछ सीन हो सकते हैं, क्या क्या पता ये मेरा पार्सल गायब कर ले। मैं स्टार्टिंग में मेरा स्टार्टिंग से ही मूड खराब था, पर मैंने सोचा कि अगर मैं गुस्सा दिखाऊंगा तो मैं ओटीपी दे दूंगा, अगर ये बोल दे कि आपने हमने पार्सल डिलीवर कर दिया था तो मैं क्या कर लूँगा। इसलिए मेरा था कि भाई मैं पहले तो प्यार से उनसे बात करूंगा, बिल्कुल नाइसली एंड काइंडली, ताकि कम से कम पहले मेरे को मेरा पार्सल मिल जाए। मुझे क्या पता था वो खाली निकलेगा। मेरा था कि मैं पहले उनसे बिल्कुल प्यार से बात करूंगा, पास ले लूंगा। उसके बाद भाई जिसने मेरा इतना दिमाग खराब किया, ठीक है, मेरे 2-3 दिन वेस्ट कराया, उसके बाद आने को तैयार नहीं बंदा, फोन उठाने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं। मैं उससे पूछूंगा कि भाई क्या है। उधर पहुंचा तो मुझे पता लगा कि भाई वो बंदा आया ही नहीं है। मैं उधर पहुंचा, कोई मेरे हिसाब से 10:30-11 बजे का टाइम था, 11 भी नहीं 12 बजे का टाइम था। मैं बोला बोला भाई आया ही नहीं हो, पता है यार ऐसा क्या, फोन करो उसको। मैं बोला पार्सल क्या है, उन्होंने बोला भाई पार्सल, मैं वो क्या ही बताने बैठ रहा हूँ। मैं तुमको वीडियो दिखा देता हूँ, उनके मेन मेन पार्ट में एक्सटेंडेड तो नहीं दिखाऊंगा कि पूरे डिटेल में क्या हुआ। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं स्किप करने लायक, मैं स्किप कर दूंगा, और मेन जो पार्ट है जहाँ पे तुम्हें समझ आएगा वो लोकल लैंग्वेज में था। मैं कोशिश करूंगा नीचे सबटाइटल डाल दूँ, अगर नहीं भी डालता तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या बातें हो रही हैं। तो पहले ये वीडियो देख लो। भाई मीशो का हम गया पास इसके अंदर अभिषेक भाई, एक राहुल शर्मा नाम है ना, कौन है राहुल शर्मा? राहुल बड़े भाई भाई हमारा नाम क्या है? हमारा नाम राहुल शर्मा का मेरा एक पास था ना। राहुल शर्मा का अभिषेक पास था ना, हाँ सुनोनी था ना, डिलीवर था मार कर रखे, फिर से तेरा फोन नहीं लगता। ऊपर टोपी वाले ना, हाँ ये राहुल शर्मा इन्हें बोला बोले थल्ले होने से कुछ टाइम आंदे। भाई उत्ते आया नहीं कोई यार, भाई भाई पास चला था अभिषेक लोनी। कॉल आए थे, हाँ जी कॉल आई। कॉल तुम्हारा मेरा 2 दिन पहले उन्हें रिसीव कराए रखा सलोनी। मैं 6-7 बारी फोन किया, 3 बजे मिले भाई, 4 बजे कौन बात मनी घूम गई सलोनी, 4 बजे बात चलाने बोल दे। फिर एंड अंदर रात 10-10:30 बजे तक कॉल करते रहे। परसों 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 कल फिर मैं फिर कॉल की थी ना, ट्रू कॉलर का नंबर नहीं लग रहा। कौन रहते ना सुने रहे है नंबर क्या ना रहा 78 बनी रहा और मैं ट्रू कॉलर कुछ नहीं है ना। फिर कल फोन किया बोलता मैं भाई आया जाया नहीं, ड्यूटी पे नहीं रहा, आज भी ड्यूटी पे नहीं है, आज भी नहीं। पास भी फोन तो होना पड़ता अंदर नहीं होते पास, किस अंदर पास इसका ही होना सर। है क्या पार्सल है क्या? ट्रिमर है पर देखो 48 घंटे डैमेज पीरियड होता, ठीक है ना सर। डैमेज रिटर्न है, रिटर्न नहीं था, रिसीव ही नहीं किया हाले मैं तो। मैं बोले भाई मैं ओटीपी बाद अंदर देना, वो मनने ही नहीं। चलो उससे तो कोई दिक्कत नहीं, 7 दिन का टाइम है, 2 दिन में। नहीं भाई 7 दिन का रिटर्न पीरियड होता, पर डैमेज थे रॉन्ग आइटम जाने ना। ओए अवेलेबल ना, वन पार्सल को दायरा ना अभिषेक हमारा ट्रिमर आ रही करवांगे। अक्षय ना राहुल जरा ट्रिमर मारे जा रहे थे ना, अभिषेक ना सोनी का खबर हाँ परसों था डिलीवर आ रहा है, परसों आया, परसों रात 10 बजे। रात 10 बजे रात 10 बजे फोन कर दो। अभिषेक राणा ना, अभिषेक राणा ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने बोल देना अपना बाकी
पर सोचो से मैं सलूनी का स्पेशलिस्ट यार, बंदे फोन नहीं लगता, कम से कम बंदे बोलना वरना फोन तो चुकी सकते फोन को तो लगना ड्यूटी पर ही नहीं है। नहीं ड्यूटी पर नहीं थे ना, पता क्या वो कॉलर का सुनो तेने पता क्या होता, एक तो तेने पार्सल रिसीव करा लिया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर तेनों भी कॉल करना ना तो ये दिखे क्या होता वही तो हमारा नहीं है लगता इतना पर इतने सुनो ना तो ही कल पूरा दिन परेशान है भी है, बाजार घूमदा रही फुटे जाने। ना ना तुम मेरा नंबर ले लियो, ऐसी कोई दिक्कत हुई है ना तो ऑफिस कर पर देना ना। तो ये बोलो ना कल कल पता क्या है ना, मुंडा भी है अपनी जगह ठीक है ना, अभी तो 2 दिन अगर मुंडा छोटा रोड पर भेजा है। पर सुनो अगर मैं रिसीव नहीं होता करा तो मेरा टेंशन नहीं है, Receive नहीं होता तो वापस हो जाना था। वापस हो जाना था, डिलीवर मार्क में कर देता ना, डिलीवरी बीच भी कोई दिक्कत नहीं है, 7 दिन का टाइम है तुम्हारे 7 दिन का टाइम है मेरे का, ठीक है। आज दूसरे दिन कल तेने बोला बोले भाई कखनी है, तो बोले कल मैं 11 बजे चली ना, ठीक है कल मैं कल 11 बजे ना 4 बजे तक दिन आता, कल भी नहीं आया ना, नहीं आया ऐसे, पर उसके बाद से भेजा इन्हें, कम से कम कॉल ही कर दो, मैं कॉल करता कॉल एकदम ऑटो डिस्कनेक्ट होती, बोलता भाई बिजी स्विच ऑफ बिजी स्विच ऑफ बिजी स्विच ऑफ, तो मैं कल 6 चलो घंटे कोई नहीं, तुम चेक करके हाले भी तुम्हारे को 3-4 दिन बचते ना भी रिटर्न रिपोर्ट सैलरी 7 दिन इतना बोलना ना जी, नहीं आना कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम एक बार कॉल कर कंफर्म कर दे, बोले भाई आज मैं नहीं आया, दिक्कत नहीं होती ना, अगला अगला परेशान हो जाता है। तो ये सब कुछ हुआ था मेरे हिसाब से 7 फरवरी को, शायद से मैं गलती हो सकता हूँ 8 फरवरी को हो सकता है, तो हुआ था उस दिन। फिर मैं वहां से जब सुंडला पहुंच गया था तो मेरे को चंबा भी जाना था, काम है जो वहां से लगभग मेरे हिसाब से 45 से 50 किलोमीटर वो दूर है, मेरे को वहां जाना था फ्रेंड के पास, मेरे को उधर काम था, फ्रेंड के नहीं रिलेटिव है मेरे, उधर उनके पास जाना था कुछ फैमिली फंक्शन अटेंड करने, तो मैं वहां चला गया, ट्रिमर बैग नहीं था, मैंने सोचा, मैंने ये सील चेक की थी, सील ठीक थी, उसके बाद मैंने हिलाया था, वेट भी लग रहा था मेरे को है, तो और मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ, 2018 से मैं कर रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम तो मेरे को क्या पता, मैं सोचा था ख़राब निकलेगा, डिलीवरी टाइम बहुत है, तो उस रिटर्न टाइम बहुत है, और ख़राब चीज़ें अब तक मेरे को नहीं मिली थी, एक बार आया था वो भी रिटर्न हो गया था, तो फिर मैं वहाँ से चला गया 7 फरवरी को रिलेटिव के घर चंबा, और उसके बाद मैं 2 दिन वहाँ पे रहा, 2 दिन वहाँ पे रहा, उसके बाद आई थिंक 12 फरवरी को मैं वहाँ पे आया, 12 फरवरी को मेरी लास्ट रिटर्न डेट थी, मैं रिटर्न कर सकता था, मैं सोचा, मैं खोलने ही वाला था इसको, पर मैं सोचा मैं वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पे डालने के लिए, तो मैं अनबॉक्सिंग वहाँ करूँगा ताकि मैं फर्स्ट इंप्रेशन भी अपना बता सकूँ कि ओपन करके मेरे को कैसा लगा है, क्योंकि मेरे को क्या पता था ऑब्वियसली खाली निकलेगा, तो फिर मैंने उस दिन नहीं की, फिर मैं आज कर रहा हूँ, आज 13 फरवरी है, एक दिन लेट, मैं क्या ही बताऊँ तुमको, अगर एक दिन पहले करता तो भी क्या ही होता, मैं तुमको जैसे बता चुका 48 आवर्स के अंदर करना होता, तो मेरे को पार्सली तीसरे दिन मिला 72 घंटे बाद, तो डैमेज या खाली बॉक्स मिलने का तो सवाल ही मतलब पैदा नहीं होता ना, वो तो बोलेंगे कि हमने 5 फरवरी को डिलीवर कर दिया है, मैं डिलीवरी वाले के पास खाली बॉक्स लेके आऊँगा, वो भाई वो बोलेगा भाई कि आपने खाली बॉक्स खुद किया होगा, खाली ट्रिमर आप घर छोड़ के आए हो, तो उससे भी कुछ नहीं होता, बचा क्या मेरे पास, कुछ भी नहीं। फिर अभी 12 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शाम के 8 बज रहे हैं, ठीक है, और मेरे को सुबह निकलना है कहीं काम से, मेरे को फिर से जाना है, फ्रेंड रिलेटिव के में है फंक्शन है, वो अटेंड करना है, तो आज ये वीडियो एडिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा सा दूसरी वीडियो पे बच रही है, दूसरे चैनल की, वो एडिट करनी है, वो अपलोड करनी है, तो आज ये वीडियो एडिट नहीं हो पाएगी, कल मैं सुबह चला जाऊँगा, और मेरे को 2 से 3 दिन वहाँ भी लग जाएंगे, तो मतलब ये रिलीज़ होगी वीडियो 16 फरवरी को या 17 फरवरी को, तो अगर क्या ही कर सकते हो, मैं समझ ये बोल सकता हूँ कि कुछ नहीं बोल सकता, क्या ही होगा, ऑब्वियसली बोलेंगे कि भाई आप इतने दिन क्या थे, मेरी गलती निकाल देंगे, बट मेरा ये है कि मेरा ये फर्स्ट ऑर्डर था मीशो से, डिलीवरी जो थी, डिलीवरी वाला जो बंदा था, मैं नहीं बोल रहा उसने निकाला, उसने क्या क्या पैकेज सील था, क्या पता कहाँ से क्या हुआ मुझे नहीं पता, या क्या पता ये लिफाफे बाद में लगा पार्सल अंदर डाल के, डिलीवरी जो एक्सपीरियंस था मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, और प्रोडक्ट क्या ही करूँ मैं इस प्रोडक्ट का, ये है इनका भी मैं कुछ नहीं कर सकता, और ये ऑयल है, एक ऑयल का ये कम से कम यही आ जाता, देखो बोलने की बात है 600 रुपये, अगर तुम एक तरह से सोच के देखो तो 600 रुपये कुछ नहीं होते, क्या ही होते हैं 600 रुपये, बाहर जाओ खर्च हो जाएंगे, 600 रुपये कुछ नहीं होगा, अगर तुम एक तरीके से सोच के देखोगे तो किसी के लिए 600 रुपये बहुत होते हैं, मेरे लिए एक तरह से बहुत भी है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं इसलिए है क्योंकि मेरी अब तक अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है, मैं पेरेंट्स से ये पैसे मांग के जो भी करता हूँ ये सब कुछ लेता हूँ, मेरे को चाहिए था ट्रिमर की, वही अच्छा रहता है, तो उनके पैसों से लेता हूँ, इसलिए मैंने तो नहीं किया कुछ, ठीक है, मैंने तो उससे मांग के चुपचाप दे दी, मेरे लिए तो कुछ नहीं है, बट सोचने की बात है कि 600 रुपये बहुत होते हैं, और इस तरह के फ्रॉड 2024 में मेरा यही था कि मैं तो यही बोलूँगा कि एटलीस्ट मैं अगेन मीशो से कभी भी कुछ भी नहीं मंगाने वाला हूँ, कभी भी नहीं, और मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम भी नहीं मंगाओ,
तो ही बेटर है। बाकी क्या पता शायद मेरी किस्मत खराब थी, बाकियों के साथ नहीं हो, या शायद हो भी सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट अगर तुमको मंगाना है तो फ्लिपकार्ट अमेजोन से मंगाओ। उनकी सर्विस बहुत तगड़ी है भाई, मैं तुमको बता रहा हूँ। इश्यूज रिजॉल्वमेंट में जो है उनकी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। कोई भी इशू है और तुमको मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उनके साथ। मीशो के साथ मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा खराब रहा, मैं कभी भी उनसे नहीं मंगाना। बाकी मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि डैमेज वगैरह आते हैं, और कई बार डिलीवरी वाले बंदे ही ऐसे कर जाते हैं। मेरे को नहीं पता कि जो मेरा डिलीवरी वाला बंदा था राहुल शर्मा उसने किया, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि सील बॉक्स ऑफिस में ही था, या ऑफिस वालों ने किया, या जो कुरियर बीच में आ रहा था, बीच में ट्रांसपोर्टेशन थी उसमें किया, कि वेयर हाउस में हुआ, आई डोंट नो। और ये जो डब्बा मैंने फेंक दिया, मैं तुमको बताता हूँ, ये डब्बा सील होना चाहिए था आई थिंक, जो कि नहीं था। अगर मैंने तुमको दिखाया होगा तो इधर सील वगैरह कुछ होनी चाहिए थी, ताकि कंपनी की सील होनी चाहिए। और ये डब्बा भी दूसरी कंपनी का है जो मैंने मंगाया था, शायद मैं तुमको फोटो पे दिखाया भी होगा। ये डब्बा भी उस कंपनी का नहीं है, डब्बा भी दूसरी कंपनी का है। क्या पता जो मेरा ऑर्डर था वो कहीं और है, किसी और ने निकाल लिया। ये डब्बा डाला एक नए लिफाफे के अंदर, और ये जो डिलीवरी वाला कागज है, ठीक है, वो निकाला वहां से, और इधर से ये निकाल के, क्या है ये चिपका हुआ है, इधर से ये निकाल के, बस एक सेकंड, ये था लिफाफा, ये एक कागज है जिससे पता लगता है कि ये मेरा पार्सल है, और कुछ नहीं, ये है सिर्फ एक कागज ये। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा पार्सल कहीं और पे है, और ये खाली डब्बा इन्होंने लिफाफे में पैक किया होगा, मेरे को नहीं पता कैसे किया, और उसके बाद लिफाफे के अंदर बस ये कागज डाला, और ये जो जी आपका पार्सल हो गया। मैं कर दूंगा भाई जी मीशो वालों को टैग वीडियो में, और अगर तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ तो तुम भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। मेरा तो कर चुका है भाई, क्या ही बोला, 600 रुपये मिट्टी हो गए, मैं तो रिटर्न भी नहीं कर सकता। बट चलो, कम से कम मैं वीडियो बना रहा था, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर ऐसे तुम वीडियो नहीं बना रहे हो तो वो तो बोल सकते हैं कि भाई आपने तो स्कैम कर दिया, आपने खुद फाड़ा, खुद पार्सल निकाला, और अब आप बोल रहे हो कि लकीली मैं वीडियो बना रहा था जिससे एटलीस्ट मेरे पास प्रूफ है कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, और आपके साथ ये तो नहीं हुआ ऐसा कभी। इसलिए ध्यान रखना है, या तो ओपन बॉक्स डिलीवरी लो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले देते हैं ओपन बॉक्स डिलीवरी की। जब हम ऑर्डर देंगे हम बॉक्स ओपन करके देंगे, फाड़ के देंगे, प्रोडक्ट निकाल के देंगे, और यूज़ करके भी देंगे। अगर कोई चलने लायक चीज़ है, इसको तो ऐसे यूज़ करते हैं, एटलीस्ट खोल के देंगे, तो उससे तुम श्योर हो सकते हो। या तो डिलीवरी लेते ही पहले बॉक्स खोल लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, भरोसा भाई कलयुग का ज़माना है, किसी पे मत करो, OTP कभी मत देना, ताकि मेरी तरह तुमको भी 50 फ़ोन करने ना पड़े, और अगले वाला फीलिंग लेता रहे, हमारे पैसे हमारा ऑर्डर, और अगले वाला फीलिंग लेता रहे, वो मत करो। बाकी अगर कुछ नहीं हो सकता, तो ये थी वीडियो, अनबॉक्सिंग की होने वाली थी, कुछ और ही होगी, बट एटलीस्ट शेयर कर दो। अगर रीच ज़्यादा हो जाए तो शायद उनके साथ ज़रूर शेयर करना जो मीशो से ऑर्डर करते हैं। स्पेशली मीशो पे सामान सस्ता है, मैंने देखा है बहुत सस्ता है, बट सस्ते में अगर तुमको ऐसे सारे स्कैम हो रहे हैं तुम्हारे साथ, तो फिर क्या ही फ़ायदा है। तो ये थी वीडियो, मैं नहीं बोल सकता हूँ इसके बाद कुछ। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, कोई दूसरा प्रोडक्ट मंगाऊंगा, मैं पहले उसको खोल के देख लूँगा उसके बाद। पर फ्लिपकार्ट के साथ शायद मेरे से ये दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।